राधे कृष्ण वीवर, आज मैं अपने चैनल पर कुछ खास जानकारी लेकर के आई हूँ। ब्रिज में इस पेड़ को राधा रानी ने क्यों दिया था श्राप? आज तक नहीं पकते हैं जिसके फल, आइए जानते हैं। वृंदावन में हर साल लाखों की संख्या में भक्त भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के हर मंदिर की अपनी एक लीला है जो भक्तों में आकर्षित केंद्र बनी रहती है। यहाँ कई ऐसे स्थल और मंदिर है जहाँ कान्हा की लीलाओं की साक्षात प्रमाण मिलते हैं। इन्हीं स्थानों में से एक स्थान है इमली तला मंदिर। श्राप इंसानों के अलावा पेड़ पौधों को भी लगता है। इसका ही एक उदाहरण है कान्हा की नगरी वृंदावन में एक श्रापित पेड़ है। कहा जाता है इस पेड़ को राधा रानी ने श्राप दिया था। अब इसके पीछे क्या कहानी और मान्यता है, आइए इस लेख में पढ़ते हैं। इमलीतला मंदिर श्री यमुना जी तट पर स्थित है। यह एक बहुत ही पवित्र मंदिर है। इमलीतला मंदिर की कई कहानियां और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने को मिलते हैं। कहते हैं कि उन्होंने इस प्रसिद्ध इमली के पेड़ के नीचे बैठकर श्री कृष्ण नाम का जाप किया था। इस मंदिर के ढेरों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के चारों तरफ की दीवारों पर इमली तट घाट की कहानी को प्रदर्शित करते हुए आकृतियां बनाई हुई हैं। मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि एक बार जब श्री राधा जी रास के बीच में गायब हो गई, तब श्री कृष्ण इस पवित्र इमली के पेड़ के नीचे बैठकर अलगाव की दुखद भावना में लीन हो गए और इस दौरान उन्होंने श्री राधा के मधुर नाम का जाप किया था। वृंदावन के इमलीतल मंदिर की यह दिव्यता इसे अत्यंत आकर्षित बनाती है। ऐसे माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु सहित श्री राधा गोपीनाथ जी और निताई गौर आज भी इमलीतला मंदिर में निवास करते हैं। इमली ने बिगाड़ी राधा रानी का श्रृंगार। इमली लता मंदिर वृंदावन के जुगल घाट के पास स्थित है। कहते हैं यह स्थान 5500 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर के अंदर एक इमली का पेड़ मौजूद है जिसकी कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में यह पेड़ इमली से भरा पड़ा रहता था। एक बार राधा रानी यमुना में स्नान कर श्रृंगार करने के बाद इस पेड़ के नीचे से जा रही थी। उसी समय इस पेड़ की एक पकी इमली गिरी जिस पर राधा रानी का पैर पड़ा और वो फिसल कर गिर पड़ी, जिससे उनका श्रृंगार खराब हो गया। इसीलिए पेड़ को दिया गया श्राप। इस पेड़ की पक्की इमली से राधा रानी के चरणों की आलता खुद ही धुल गई और उनका श्रृंगार बिगड़ गया। श्रृंगार बिगड़ जाने से वे क्रोधित हो गई। इसके बाद राधा रानी ने इस इमली के वृक्ष को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण तब से लेकर अभी तक इस ब्रिज भूमि के इस पेड़ पर लगी इमली अभी तक नहीं पकती। कार्तिक पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन धाम में पधार इस वृक्ष के नीचे बैठकर संकीर्तन किया करते। इस वृक्ष की एक शाखा टिकमगढ़ के राजा राठौर के महल के ऊपर फैल गई थी, जिसे राजा ने कटवा दिया था। तब उस डाल से लगातार 3 दिन तक खून निकलता रहा। बाद में इसकी बगल में एक और प्रतीकात्मक इमली का पेड़ लगा दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि राधा रानी से जुड़ी ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी वॉइस थोड़ी सी गड़बड़ कर सकती है, आप लोगों को इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ऑसम शॉर्ट्स भक्ति के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई भक्ति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।